हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी की बेस्ट सेलर बुक के अंतर्गत जिस पुस्तक पर हम बात करने वाले हैं वो है हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय गजलकार दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह साए में धूप। दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 1 सितंबर 1933 को हुआ था और उनका मूल नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। उन्होंने अपने काव्य लेखन का आरंभ दुष्यंत कुमार परदेसी के नाम से किया और कई विधाओं में लिखते रहे। उन्होंने कविताएं लिखी, नाटक लिखा, एकांकी, उपन्यास, ऐसी कई विधाओं में उन्होंने रचनाएं की। लेकिन उन्हें जो लोकप्रियता मिली, बल्कि कही जाए कि जो कालजयी लोकप्रियता मिली, वह उनके काव्य संग्रह साए में धूप से प्राप्त हुई। 1975 में प्रकाशित साए में धूप हिंदी की सर्वाधिक चर्चित और लोकप्रिय रचना है। यह कहा जाता है कि उस जमाने में साए में धूप केवल एक गजल संग्रह नहीं था, बल्कि उस समय के नौजवानों के लिए यह एक गीता के समान यह किताब थी और सही मायने में आज भी है, जो युवा पीढ़ी में जोश भरने का काम करती है। 1975 में आपातकाल में सरकार के खिलाफ जो नारे सबसे ज्यादा उछाले जा रहे थे, असल में वे नारे नहीं बल्कि दुष्यंत कुमार की गजलों के शेर थे। उस समय युवा विद्रोह, युवा आक्रोश का यह प्रतीक बन गया था। दुष्यंत लिखते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इसी तरीके से उन्होंने अपने इस संग्रह में उनकी जो तमाम गजलें हैं काफी लोकप्रिय हुई। जैसे उन्होंने लिखा कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। दुष्यंत कुमार की साए में धूप की गजलों को इतनी लोकप्रियता मिली, इतनी लोकप्रियता हासिल हुई कि उसके कई शेर कहावतों और मुहावरों के तौर पर लोगों की जुबान पर चढ़ गए। दुष्यंत कुमार के शेर उस समय पिछड़े और शोषित वर्ग की नुमाइंदगी करते थे, विद्रोह के प्रतीक थे। लोग उनकी गजलों में अपना सुनहरा भविष्य देखते थे और न केवल उस जमाने में बल्कि आज भी राजनीति के क्षेत्र में जब भी कोई बात आती है तो दुष्यंत कुमार की गजलें हमारे जुबान पे सामने आ जाती है। मशहूर गजलकार निदा फाजली उनके बारे में एक जगह लिखते हैं कि दुष्यंत कुमार की नजर उनके युग की नई पीढ़ी के गुस्से और नाराजगी से सजी बनी है। यह गुस्सा और नाराजगी उस अन्याय और राजनीति के कुकर्मों के खिलाफ नए तेवरों की आवाज थी, जो समाज में मध्यवर्गीय झूठेपन की जगह पिछड़े वर्ग की मेहनत और दया की नुमाइंदगी करती है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं जैसी पंक्तियों के साथ उस समय की विडंबनाओं को प्रश्नगत करते हुए उनकी अभिव्यक्ति संसद से सड़क तक गूंजती है और आम आदमी उनमें अपनी आवाज की तलाश कर पाता है। लोगों की जुबान पर चढ़ी उनकी गजलें समय की परख करने और उनसे लड़ने का हथियार बनकर सामने आती है। मुझे उनकी एक पंक्ति और याद आती है कि कैसे मंजर आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, कमल के फूल कुंभलाने लगे हैं। साए में धूप में उनकी जितनी भी गजलें हैं वो सभी की सभी लोकप्रिय हैं, लोगों की जुबान पे हैं और आज भी घर, समाज और राजनीति सभी जगह उनकी गजलें गुनगुनाई जाती हैं। उनकी गजलें लोगों की जुबान पे मुहावरे की तरह चढ़ी हैं, जो बार बार सामने आती। दुखद बात यह रही कि 30 सितंबर 1975 को ही महज 42 वर्ष की उम्र में
दुष्यंत कुमार का निधन हो गया, लेकिन एक बात यह भी सच है कि उनकी अमर कीर्ति साए में धूप उन्हें कभी मरने नहीं देगी और वह हमेशा याद किए जाते रहेंगे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।